हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम इंट्रोडक्शन की वीडियोस कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो होगा हमारा पोजीशनिंग ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन या फिर प्लॉट करना किसमें, कोऑर्डिनेट प्लेन में, राइट। तो फ्रेंड्स, किसी पॉइंट की पोजीशन के लिए ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट का पोजीशन के लिए हमें वीडियो कवर कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट की पोजीशन को किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, वो सबसे पहले आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, राइट। सबसे पहला चीज आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये हमारा लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, ठीक। और सेकंड पॉइंट आता है एक्सिस एंड ओरिजिन। फ्रेंड्स, एक्सिस एंड ओरिजिन क्या होता है, ये भी हमने क्या किया है, हमारे लास्ट वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। तो एक्सिस क्या होती थी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्सिस होती थी किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो जहां पर कट करती थी उसको हम क्या बोलते थे, उसको ओरिजिन बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होती थी, जिसको एक्स एक्स डैश से हम डिनोट करते थे, और जो वर्टिकल एक्सिस होती थी वो हमारी वाई एक्सिस होती थी, जिसको वाई वाई डैश से हम क्या करते थे, डिनोट करते थे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पिछले वीडियोस के पार्ट है। इसके बाद इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो होगा हमारा क्या, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे हम, क्या होने वाले हैं क्वाड्रेंट्स, ये नया चीज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरा चीज होगी कोऑर्डिनेट्स, क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट्स के लिए हम इस वीडियो में हमारा क्या कंटेंट होगा, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स होती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है, कुछ वैल्यूज दी रहेंगी जो कि विच हेल्प टू शो, कुछ वैल्यूज दी रहेंगी जो हमें हेल्प करेंगी, विच हेल्प to show exact position of a point, exact position of a point in coordinate plane, मतलब किसी कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। फ्रेंड्स, तो ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ ऐसी वैल्यूज दी रहेंगी जो किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में, राइट, इन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट जो दिए रहेंगे वो किस फॉर्म में दिए रहेंगे, एक्स कॉमा वाई। ऐसा एक पोजीशन, किसी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, दो वैल्यूज दी रहेंगी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक। जो फर्स्ट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वैल्यू सेकंड वैल्यू, अच्छा इसी ऑर्डर में ही आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होगी एंड सेकंड वैल्यू हमारी वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी, राइट। सेकंड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और जब हम फर्स्ट वैल्यू की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो वो हमें मिलेगी कहां पर, हमारे जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमें प्लॉट करनी पड़ेगी ये वाली एक्सिस पर। अब आप देखेंगे कि इसमें या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की या नेगेटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां जाएगी, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो जाएगी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। इसके अलावा एक एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक और नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, मैं इसलिए ये बता रहा हूं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पॉइंट का पोजीशन बता दिए रहेंगे और उसमें बोलेंगे फाइंड द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स की प्लेस पर जो वैल्यू है वो होगी एब्सिसा आपकी, और वाई की जगह पर जो दी रहेगी वो क्या होगी, ऑर्डिनेट होगी, राइट। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इस वैल्यूज के हिसाब से आपको पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो कैसे प्लॉट करेंगे, कभी भी देखेंगे आप, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ओरिजिन से, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। आप क्या कीजिए, आपको जब भी किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दिए रहे,
आप स्टार्ट करिए कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, जो हमारे दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था उसको हम ओरिजिन बोलते थे। वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, और एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिलेगी हम उस पर पहले वैल्यू पर प्लॉट करेंगे। सपोज आपको कोई पॉइंट दिया है 2,3, तो आप सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, आप स्टार्ट कर दीजिए ओरिजिन से। फिर इसके बाद सेकंड चीज क्या करना पड़ेगा आपको, मूव on x axis, move on x axis for x coordinate, x कोऑर्डिनेट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट जितना गिवन रहेगा वो आपको कहां पर मूव करना पड़ेगा, x एक्सिस पर देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या वैल्यू दी है, +2। +2 आपको कहां मिलेगी, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड में मिलेगी, तो ये हो जाएगा +1 एंड +2। आप यहां पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको उसी पॉइंट पर आप जब कोऑर्डिनेट प्लेन देखेंगे तो आपको यहां पर ऐसे लाइंस दिखती रहेंगी हर सारे पॉइंट्स पर। ऐसी लाइंस दिखती रहेंगी। अब आप जो पहुंच गए कहां पर, आपका जो +2 पॉइंट था उस पर, उसके बाद आपको y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन रहेगी पॉइंट 2 पर, उस पर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब ये वाली लाइन पर आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। कितना मूव करना पड़ेगा, तो जितना आपका ये सेकंड वैल्यू दी है, जितना आपका y कोऑर्डिनेट दिया है। तो आप इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप डिस्टेंस मूव करेंगे 3, राइट। तो ये क्या है, +3 आपको अपसाइड में मूव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। आप देखेंगे ये 2 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी 2,3। तो फ्रेंड्स ये था किसी नंबर को प्लॉट करना, हम कैसे प्लॉट करेंगे किसी कोऑर्डिनेट पर। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं इसको और क्लियर बताते जाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा जो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस चैप्टर में शायद यूज होंगे, उनके बारे में आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेट्स में आप हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है हमारा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑलवेज 0,0 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, राइट। उसके बाद x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जब हम बात करेंगे x कोऑर्डिनेट की, तो आप, मैंने क्या बोला यहां पर कि आपको x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा। तो जब आप x एक्सिस पर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या होगी, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगी। मतलब आप x एक्सिस पर कितना मूव करेंगे वो क्या होते जाएगा, डिस्टेंस मिलती जाएगी y एक्सिस से। तो इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा, ऑलवेज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस शो करेगा। सेकंड थिंग, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम y कोऑर्डिनेट पर आप जब y एक्सिस पर मूव करेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो जैसे 3 दे दिया तो समझ में आ जाएगा कि 3 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फ्रॉम x एक्सिस, राइट। इसके बाद एक x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस इज ऑलवेज 0। अब y एक्सिस पर कभी भी x कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट मैंने पहले ही बोला है, यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है। तो y एक्सिस से y एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। तो जब भी आप y एक्सिस पर जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में x आपको मिलेगा ही नहीं। ये कैसे हो जाएंगे, इनको कैसे शो करते हैं हम, 0,1, 0,2, 0,3। ये जो y एक्सिस के पॉइंट हैं 1, 2, 3, उनको कैसे शो करेंगे, जिनका x कोऑर्डिनेट हम 0 कर देंगे, राइट। सेम जब y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, जब x एक्सिस की बात करेंगे उस पर क्या 0 हो जाएगा, हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप कैसे शो करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको x कोऑर्डिनेट तो 1 मिलेगा, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा, y क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हो जाएगा 0, इसका सेकंड का हो जाएगा 2,0 एंड 3,0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगी। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, व्हेन टू एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन
इट डिवाइड्स 2D प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स। जब कभी भी दो एक्सिस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसी प्लेन में अगर होगा तो वो प्लेन को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लाइन है तो एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट इन दो लाइन के बीच में रहेगा, एक पार्ट ये रहेगा और एक ये फोर्थ पार्ट ये रहेगा। ये इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करता है और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, राइट? ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स we denote quadrants in Roman letter as 1, 2, 3 and 4th quadrants. First quadrant, second quadrant and third quadrants. Third quadrants and fourth quadrant, sorry. तो आप देखेंगे तो फर्स्ट काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? तो फर्स्ट काउंटिंग हम लेते हैं दोनों जहां पर वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी वहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चलते जाइए तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको मिल जाएगा। वहां से आप एंटी क्लॉक चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा और यहां से एंटी क्लॉक आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। तो ये हो गए क्वाड्रेंट जो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्वाड्रेंट में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा उसके आप साइन से पता चल पाएगा आपको कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके आप साइन देख के बता सकते हैं। सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया जाए +4 एंड +3 और आपको क्वेश्चन पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो इनका सिर्फ आप साइन देख के बता पाएंगे कि यहां पर कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए यहां पर आपने देखा ही है कि प्लस की सारे वैल्यूज होते हैं एक्स की, यहां पर वाई की सारी वैल्यू प्लस की होती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें आप देखेंगे ये क्वाड्रेंट इसकी बात कर रहे हैं इतने एरिया की, तो ये एरिया इसमें एक्स की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और वो लाई करेगी कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप इसको देख के ही बता पाएंगे कि यह कहां पर लाई करेगा, तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? अब इसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे आप एक्स की जो वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी और वाई की वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट मिलेंगे उसमें जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा? माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? प्लस। मतलब ऐसे सारे पॉइंट जैसे कि जिसमें हमारा एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव रहेगा और वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। सपोज आपको दे दिया -2 एंड 3, तो अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमेशा आप देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब हम इसको एक्सरसाइज में प्लॉट करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा। और सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है ही, साथ ही साथ यहां पर क्या रहेगी? वाई की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। मतलब यहां पर आपका एक्स क्वाड्रेंट भी नेगेटिव एंड वाई क्वाड्रेंट भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। मतलब दोनों वैल्यूज ये कहां पर लाई किया? ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया इस फॉर्मेट में जिसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। और यहां पर क्या रहेगा? हमारा दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, एब्सिसा भी नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो ये कहां लाई करेगा? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव। मतलब हमारा जो एब्सिसा रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव। ऐसी सारी वैल्यू जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रहेगा? पॉजिटिव, सेकंड क्या रहेगा? नेगेटिव। वो कहां जाएगा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेट हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसमें कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव, राइट? तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इसके बाद मैं एक आपको टेबल बना के देता हूं, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, कोऑर्डिनेट्स एंड एग्जांपल्स कुछ दिए हैं। कौन से क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे और उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है।
तो आप देखिए जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव मिलने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। तो आपको इस टाइप के एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट हमारा जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव, सेकंड वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। तो ये कहां पर लाई करेगा जाके पॉइंट, तो ये करेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारे दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहेगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहेगा, जैसे कि -1 एंड -3। ये एग्जांपल हो गया। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे तो ये हमारा कहां लाई करते रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो वो होगा प्लस, फर्स्ट हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव होनी है एंड y की वैल्यू क्या होनी है, नेगेटिव होनी है। तो 2, -2 ये इस टाइप के पॉइंट जिसमें x वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमारी और y की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, कहां पर जाके लाई करेंगे तो होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो जो था हमारा पोजीशनिंग ऑफ अ पॉइंट के बारे में, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स देखे और साथ ही साथ क्वाड्रेंट्स देखे कि कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।